हेलो बच्चों, कल के लेक्चर में हम लोगों ने पोरीफेरा कंप्लीट कर लिया था। पोरीफेरा के जनरल फीचर्स को देखा था और उसके क्लासिफिकेशन को देखा था। अगर आपने नहीं देखा है तो जाके उसे देख लीजिए। अब हम लोग अगला लेक्चर स्टार्ट करेंगे जिसमें कि फाइलम सिलेंट्रेट के बारे में पढ़ेंगे। फाइलम सिलेंट्रेट को और किस नाम से जानते हैं? नाइडीरिया के नाम से जानते हैं। सिलेंट्रेट या नाइडीरिया की स्टडी को क्या कहते हैं? नाइडोलॉजी कहते हैं। सिलेंट्रेटा मतलब होता है बॉडी कैविटी। बॉडी कैविटी को क्या किस नाम से जानते हैं? सेलेंट्रॉन नाम से जानते हैं। इसी को गैस्ट्रोवेस्कुलर कैविटी के नाम से जानते हैं। नाइडेरिया मीन्स क्या होता है? बैटरी लाइक स्ट्रक्चर। बैटरी लाइक स्ट्रक्चर का मतलब होता है नाइडोसिस्ट या नाइडोब्लास्ट। बियरिंग स्टिंगिंग सेल्स नोन एज द निमेटोसिस्ट। इनके पास कुछ स्टिंगिंग सेल होती हैं जिनको निमेटोसिस्ट कहते हैं। हेल्प इन ऑर्गन ऑफ ऑफेंस एंड डिफेंस। ये ऑफेंस और डिफेंस की तरह कार्य करती हैं और इनका कार्य क्या होता है? कैप्चर करना प्रे को और एडेसिव यानी किसी भी सरफेस से चिपकने में काम करता है। जो टर्म है नाइडेरियन या सिलेंट्रॉन जो होता है वो टर्म किसने दिया था? ल्यूकार्ट ने दिया था। इसके कुछ कैरेक्टरिस्टिक फीचर हैं। मोस्टली तो ये मैराइन होते हैं, लेकिन कुछ इसमें फ्रेश वाटर भी पाए जाते हैं। जो कि हाइड्रोजोआ के मेंबर होते हैं वो उसमें फ्रेश वाटर मेंबर भी प्रेजेंट होते हैं। इनके 3 क्लास होते हैं सिलेंट्रेटा के, जिसमें हाइड्रोजोआ, स्काइफोजोआ और एंथोजोआ आते हैं। हाइड्रोजोआ में जो मेंबर आते हैं मैराइन होते हैं, प्लस फ्रेश वाटर भी होते हैं। स्काइफोजोआ में सभी मेंबर मैराइन होते हैं। एंथोजोआ के सारे मेंबर मैराइन होते हैं। इनके कुछ स्पीसीज सोलिटरी हो सकते हैं यानी कि सिंगल रहने वाले, जैसे कि हेड्रा। कॉलोनियल यानी कॉलोनी बना के रहने वाले, जैसे कि ओबीलिया। सेडेंट्री मतलब सरफेस से अटैच हो, जैसे कि ओबीलिया। और फ्री स्विमिंग हो, जैसे कि ऑरेलिया। इनमें जो लेयर होता है वो डिप्लोब्लास्टिक लेयर होता है, यानी कि 2 जर्म लेयर पाए जाते हैं। आउटर लेयर इपिडर्मिस होता है, इनर लेयर गैस्ट्रोडर्मिस होता है। जो आउटर और इनर लेयर होता है उसके बीच में जिलेटिनस लेयर पाई जाती है, जिसको मिजोग्लिया कहते हैं। ये ए सेलुलर भी हो सकता है और सेलुलर भी हो सकता है। ए सेलुलर किसमें होता है? क्लास हाइड्रोजोआ के मेंबर में और क्लास स्काइफोजोआ के मेंबर में। जबकि सेलुलर किसमें होता है? क्लास एंथोजोआ के मेंबर में। इनमें जो बॉडी कैविटी होती है उसको क्या कहते हैं? सिलेंट्रॉन कहते हैं या गैस्ट्रोवेस्कुलर कैविटी कहते हैं, जो कि गैस्ट्रोडर्म के द्वारा लाइंड की जाती है, गैस्ट्रोडर्म से घिरी रहती है। बोथ लेयर जो होते हैं वो निमेटोसिस्ट और नाइडोब्लास्ट सेल्स को कंटेन करते हैं। इनकी सिमेट्री 2 तरीके से होती है, एक रेडियल सिमेट्री, एक बाई रेडियल। रेडियल सिमेट्री में हाइड्रोजोन्स और स्काइफोजेंस के मेंबर आते हैं। बाई रेडियल सिमेट्री में एंथोजोआ और सी एनिमोन आते हैं, यानी को कोरल्स भी कहते हैं। जो बाई रेडियल सिमेट्री है वो फाइलम टीनोफोरा के मेंबर भी इसी में आते हैं, यानी बाई रेडियल सिमेट्री शो करते हैं। इनमें 8 कॉम्ब प्लेट होता है जो कि लोकोमोशन में हेल्प करता है। इनका बॉडी प्लान कैसा होता है? ब्लाइंड सैक होता है। ब्लाइंड सैक का मतलब ओनली 1 ओपनिंग, जो कि माउथ की तरफ भी कार्य करता है और एनस की तरफ भी कार्य करता है। इसमें टिश्यू लेवल ऑफ ऑर्गेनाइजेशन होता है। ये एसिलोमेट होते हैं, यानी कि सिलोम अब्सेंट होता है। माउथ लोकेटेड होता है हाइपोस्टोम पे, जिसमें कि एंटीरियर साइड पे, जो कि बॉडी के एंटीरियर पार्ट पे प्रेजेंट होता है। माउथ जो होता है वो टेंटिकल से सराउंडेड होता है। ये टेंटिकल सॉलिड भी हो सकता है, हॉलो भी हो सकता है। सॉलिड किसमें होता है? ओबीलिया में। हॉलो किसमें होता है? हाइड्रा में। इनमें डाइजेशन कैसा होता है? इंट्रासेलुलर प्लस एक्स्ट्रासेलुलर। इंट्रासेलुलर जो होता है वो न्यूट्रिटिव मस्कुलर सेल के अंदर होता है, जबकि एक्स्ट्रासेलुलर जो होता है वो सिलेंट्रॉन या गैस्ट्रोवेस्कुलर कैविटी में होता है। ये मोनोसियस भी हो सकते हैं, डाइसियस भी हो सकते हैं। इनमें रिप्रोडक्शन एसेक्सुअल भी होता है और सेक्सुअल भी होता है। एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन बडिंग के द्वारा होता है, जो कि एक्सोजिनस होता है, जबकि सेक्सुअल रिप्रोडक्शन सेक्स सेल के द्वारा होता है। पोरीफेरा में हम लोगों ने पढ़ा था कि उसमें भी एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन बडिंग के द्वारा होता है, लेकिन वो इंडोजिनस होता है, जिसको हमने नाम दिया था जिम्यूल। इनमें रीजनरेशन की पावर होती है, जो कि इंटरस्टिशियल सेल या टोटीपोटेंट सेल के प्रेजेंस में होता है, यानी कि ये रीजनरेट कर लेते हैं अपनी बॉडी को। अगर इनका कोई भी बॉडी पार्ट टूट के बाहर आ जाए तो उस बॉडी पार्ट को वापस से ये रीजनरेट कर सकते हैं। इसमें कुछ अल्टरनेशन ऑफ जनरेशन पाया जाता है, जिसको मेटाजेनेसिस कहते हैं। ये ओबीलिया का फीचर है। मेटाजेनेसिस का मतलब क्या होता है? ये जो पॉलीफॉर्म होता है ये एसेक्सुअल फॉर्म होता है, वो मोड्यूसा फॉर्म में बदल जाता है, जो कि सेक्सुअल फॉर्म होता है। पॉलीफॉर्म जो होता है वो एसेक्सुअली मेड्यूसा बनाता है, और मेड्यूसा जो होता है वो सेक्सुअली पॉलीफॉर्म बनाता है। इनमें पॉलीमॉर्फिज्म शो होता है। ये मोर देन 1
ज्वाइड्स का फॉर्मेशन करते हैं, यानी कि इनमें कई सारे ज्वाइड्स पाए जाते हैं। जैसे कि एग्जाम्पल के रूप में ओबिलिया और प्लूमेलेरिया में 3 प्रकार के ज्वाइड्स पाए जाते हैं। एक होता है पॉलिप्स या हाइड्रेंथ, दूसरा मेड्यूसा, तीसरा गोनोजॉइड और ब्लास्टोस्टाइल। गैस्ट्रोजॉइड जैसे नाम से पता चल रहा है, गैस्ट्रो मतलब फीडिंग से रिलेटेड है। ये फीडिंग पॉलिप होता है जिसमें कि माउथ और टेंटिकल दोनों प्रेजेंट होते हैं। गैस्ट्रोजॉइड जो होता है वो प्रोटेक्टिव पॉलिप होता है जिसमें कि सिर्फ टेंटिकल होते हैं, इनमें कोई माउथ नहीं पाया जाता। गोनोजॉइड जो होते हैं वो रिप्रोडक्टिव पॉलिप होते हैं। पॉलीमॉर्फिज्म भी इसमें शो होता है। पॉलीमॉर्फिज्म कौन दिखाता है? जो ऑर्डर सिफोनोफोरा के स्पीसीज होते हैं, सिफोनोफोरा के मेंबर होते हैं, जैसे कि फाइसेलिया जिसको पुर्तगाल मैन ऑफ वॉर कहते हैं। दूसरा ऑर्डर है कॉन्ड्रोफोरा जिसमें कि वेलेला और पोर्पिटा आता है, ये भी पॉलीमॉर्फिज्म शो करते हैं। और दूसरे एग्जाम्पल है जैसे कि हाइड्रेक्टिना, इसमें ये भी पॉलीमॉर्फिज्म शो करता है, इसमें 5 ज्वाइड्स पाए जाते हैं। अब आइए देखते हैं सेंस ऑर्गन। इनमें सेंस ऑर्गन में ऑसिलियाई पाया जाता है, स्टेटोसिस्ट पाया जाता है जिसको टेंटाकुलोसिस्ट भी कहते हैं, और इनमें ऑल्फैक्टरी पिट भी पाए जाते हैं। इनमें नर्वस सिस्टम जो होता है वो वेल डेवलप तो नहीं होता, लेकिन इसमें कुछ नर्व नेट पाई जाती हैं जिसमें कि एपोलर न्यूरॉन पाए जाते हैं। डेवलपमेंट कैसा होता है? डायरेक्ट भी हो सकता है, इनडायरेक्ट भी हो सकता है। डायरेक्ट कैसे होगा? विदाउट एनी लार्वल स्टेज, यानी कि हाइड्रा में होता है। और अगर इनडायरेक्ट होगा तो लार्वा उसमें बनेंगे। लार्वा 2 प्रकार से बन सकते हैं, एक प्लेन्यूरा, एक इफायरा। प्लेन्यूरा जो होता है ओबिलियम बनता है, इफायरा जो होता है ऑरिलियम बनता है। सम सिलेंट्रेट्स हैव अ एक्सोस्केलेटन मेड अप ऑफ अ कैल्शियम कार्बोनेट नोन एज द कोरल्स। कुछ ऐसे सिलेंट्रेट होते हैं जिनमें एक्सोस्केलेटन पाया जाता है जो कि कैल्शियम कार्बोनेट का बना होता है, जिसको कोरल्स कहते हैं। ये कोरल सोलिटरी यानी अकेला भी हो सकता है, कॉलोनियल यानी कि कॉलोनी में भी हो सकता है। अगर अकेला है तो उसको कोरेलियम कहते हैं, और अगर कॉलोनी में है तो उसको कोरल रीफ कहते हैं। सोलिटरी वाले को रेड कॉलर या प्रिसीसियस कॉलर भी कहा जाता है। ये सिलेंट्रेट्स के कुछ जनरल फीचर थे जहाँ से सवाल बनते हैं टीजीटी पीजीटी में या किसी भी बायोलॉजी के एंट्रेंस एग्जाम में या किसी भी कॉम्पिटिटिव एग्जाम में। इसको आप अच्छे से कवर कर लीजिए। अगले लेक्चर में हम लोग सिलेंट्रेट के क्लासिफिकेशन के बारे में स्टडी करेंगे, उसके कुछ स्पीसीज के बारे में देखेंगे, कौन से स्पीसीज किस क्लास में आते हैं और उनके फीचर्स क्या होते हैं। ओके, थैंक यू।